हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं भारत के इस उभरते हुए डिजिटल चैनल ईडीएफ में। चलिए आज हम जानते हैं कि शेयर क्या है। क्या आपको पता है शेयर क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं सरल भाषा में और सरल शब्दों में कि शेयर क्या है। मान लीजिए कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि ये सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम आज उसी को एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। तो इस मैटर पे हम बात करेंगे कि शेयर क्या है। तो चलिए हम उसी का एग्जाम्पल उठा करके एक किसान का एग्जाम्पल उठाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शेयर वाकई में क्या और कैसे है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक किसान है। किसान कौन है? किसान एक कंपनी है और वह 100 बीघे की ज़मीन पर कृषि का कार्य करता है और उस कार्य को करने में उसको ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन इक्विपमेंट का अभाव है। इस कारणवश उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस केस में वह क्या करेगा? इस केस में वह अपने कंपनी कौन है? कंपनी किसान है, तो कंपनी के कुछ % हिस्से को उसको शेयर के रूप में वह बेचेगा। कैसे बेचेगा? उसको ले जाएगा कंपनी को कुछ %, जैसे कि मान लेते हैं कि 100 बीघे की ज़मीन है तो वह 10% का हिस्सा, मान लेते हैं कि 10 बीघे पर वह 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है। तो 50 लाख रुपए उसे कैसे मिलेंगे? 50 लाख रुपया उसे किसी बैंक के माध्यम से अगर वो लेता है तो उसे इंटरेस्ट के रूप में कुछ अमाउंट देना पड़ेगा हर महीने, हर साल। तो वह बैंक से भी नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसका कंपनी भी ग्रोथ करे और उसको लोन भी ना लेना पड़े। तो इस केस में वह जाता है भारत की 2 बहुत ही नामित एक्सचेंज, जिसको हम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। वो वहाँ पे जा कर के उस 25% के शेयर को या 10% के शेयर को 500 लोगों में बेचता है। और बेचेगा कैसे? फर्स्ट वो जाएगा NSE के पास और BSE के पास, अपने शेयर को लिस्ट कराएगा। उसके बाद उसमें उस शेयर की बंटवारा होगी। बंटवारा इन द सेंस कि लोग उसे परचेस करेंगे एक निश्चित अमाउंट में। तो उसमें 500 लोग उस कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो शेयर होल्डर जिसे हम पब्लिक शेयर होल्डर बोलते हैं। इस केस में किसान के पास 50 लाख रुपए आ जाते हैं और वह अपने खेती में उस 50 लाख रुपए का भरपूर प्रयोग करता है, जिससे कि वह सारी मशीनरी और दवाओं का प्रयोग करके कृषि का खूब सारा लाभ लेता है और उपज करता है, जिससे किसान जो कंपनी है उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ होता है, जब कंपनी में ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर जो उसमें पार्टिसिपेटर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके भी शेयर के भाव बढ़ेंगे। तो इससे लोगों में क्या होगा कि इस कंपनी का शेयर बढ़ रहा है तो उसमें और भी बायर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडीएफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।